जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, सतारा जिले के खाटर तालुका स्थित गोरे गांव में जो तालाब के खुदाई का कार्यक्रम कार्य चल रहा था, वहां पर सूबेदार रामजी सकपाल जी की खजांची की उनको नौकरी मिलती है। तालाब की खुदाई का कार्य इसलिए चल रहा होता है कि उस समय महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था। अकाल के वजह से जो लोग पीड़ित थे, अकाल की वजह से उनको कार्य देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए उस तालाब की खुदाई का कार्यक्रम बनाया गया सरकार द्वारा, और वो वहाँ पर गोरे गांव में तालाब खुदाई का काम चल रहा था, जिसके खजांची की नौकरी सूबेदार रामजी सकपाल जी के लिए मिली थी। साथियों, रामजी सकपाल जब नौकरी पर जाते हैं तो उनके बच्चे थे। दो उनके नमासे थे, एक उनकी बहन थी। वो बच्चों को अपनी बहन के हवाले करके जाते हैं, और कुछ उनके जो पड़ोसी हैं, जिनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे संबंध थे, उनके भरोसे अपने बच्चों को छोड़ करके वो गोरेगांव खजांची की नौकरी करने जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई पढ़ने जाते हैं। उनकी जो बुआ थी वो कद में बौनी थी, और उनके घुटनों में भी कुछ परेशानी थी, इसलिए वो खाना भी नहीं बना पाती थी। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती थी कि उनको मतलब सहारा दे करके खड़ा करना पड़ता था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बच्चों को खाना बनाना पड़ता था डॉक्टर साहब को। उनके भाई थे, उनको अब पढ़ने भी जाना है और खाना भी बनाना है। बुआ किसी काम की थी नहीं, वो बस ये है कि वो उनकी देखभाल करने की बैठी रहती थी बस एक जगह। तो बच्चे क्या करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई वो रोटी वगैरह बनाने के लिए चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो पुलाव बनाते हैं। चावल और बकरे का मीट बना करके उसको मिला करके बना करके खाते हैं। इस तरह से उनका कार्यक्रम चल रहा था। इधर सूबेदार सकपाल जी अब बच्चों के पास तो आ नहीं सकते थे। इधर बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी स्कूल की, तो उन्होंने बच्चों के लिए पत्र लिखा और बच्चों को पत्र लिख करके सूचित किया कि बच्चों, अगर आप गर्मी की जब छुट्टियां पड़ें तो आप मेरे यहाँ गोरेगांव, जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पर छुट्टियों का आनंद लीजिए। ये पत्र जब बच्चों को मिलता है, बाबा साहब को मिलता है, उनके भाइयों को मिलता है, जब पत्र उनको मिलता है तो उनको बड़ी खुशी होती है कि हमें पिताजी के पास जाना होगा। बहुत खुश होते हैं। इसी खुशी में वो बाजार से खरीदारी करते हैं, अपने जाने की तैयारी शुरू करते हैं। बाजार से अपने लिए कमीजें, टोपी, जूते और धोती, उस समय धोती पहनते थे बच्चे। धोती भी मतलब अच्छी कढ़ाई वाली, अच्छी ढंग की धोती खरीदते हैं। इस तरह से वो अच्छे अपने
जाने की तैयारी करते हैं। उनके पिताजी ने को पत्र लिखा था, उसके अंदर एक बात और लिखी थी कि बच्चों जब आप आना चाहो तब आप मुझे सूचित कर देना, पत्र डाल देना, मैं अपने चपरासी को भेज करके आपको मशहूर जो स्टेशन है गोरेगांव के नज़दीक, वहाँ से मैं चपरासी भेज करके आपको गोरेगांव बुला लूँगा। बच्चे पत्र का जवाब भेजते हैं और अपने आने का समय और दिन बताते हैं कि हम फला दिन को आने वाले हैं। इस तरह का पत्र वो अपने पिताजी को भेजते हैं। इधर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं बच्चे। जो स्टेशन था वो उनके घर से करीब 10 मील दूर था, तो एक तांगा करते हैं किराए पर और उसमें 2 भाई और 2 बाबा साहब के भांजे थे, उनकी बड़ी बहन थी, उनके 2 बच्चे थे। उनकी बड़ी बहन का स्वर्गवास हो गया था, मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके 2 बच्चे भी उनके साथ रहते थे। 2 बच्चे वो उनके भांजे और दोनों भाई तांगे में बैठ करके स्टेशन जाते हैं। स्टेशन पहुंच करके टिकट लेते हैं, ट्रेन आती है, गाड़ी आती है, उसमें बैठ जाते हैं। और मशहूर का जो स्टेशन था वहाँ पर गाड़ी शाम को करीब 6 बजे पहुँचती है। गर्मियों का समय होता है, शाम को 6 बजे पहुँचती है। बच्चे वहाँ से गाड़ी से उतरते हैं और स्टेशन पर प्लेटफार्म पे खड़े होकर के अपने पिताजी का इंतज़ार करते हैं। पिताजी आएंगे या उनका कोई चपरासी आएगा, वो हमको ले जाएगा। प्लेटफार्म पर वो लोग बच्चे खड़े हुए हैं, चारों बच्चे अच्छी पोशाकें पहनी हुई हैं, नई कमीजें, टोपी, नए जूते, नई धोती। देखने में वो बहुत ही अच्छे, मतलब किसी कुलीन घर के लगते हैं और किसी अच्छे परिवार के बच्चे लगते हैं वो। इधर जब ट्रेन से जो पैसेंजर उतरते हैं वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं, प्लेटफॉर्म खाली रह जाता है, सिर्फ वो 4 बच्चे ही रह जाते हैं वहाँ पर। स्टेशन मास्टर आता है, बाबा साहब और उनके साथ ही जो बच्चे थे, 2 भांजे और बड़े भाई, उससे पूछते हैं कि भाई आप लोग क्यों खड़े हुए हो, आपको कहीं जाना नहीं है क्या? वो कहते हैं कि हमारे पिताजी गोरेगांव में रहते हैं, वो आने वाले हैं या उनका कोई चपरासी आने वाला है, वो हमको ले जाएगा। कि ठीक है। वो उनकी वेशभूषा को देख करके ये समझता है कि ये किसी ब्राह्मण के बच्चे हैं, किसी अच्छे परिवार के बच्चे हैं। वो उनसे पूछता है भाई आप किस जाति से हो? अब बाबा साहब सीधे साधे थे, वो बतला देते हैं कि हम मार जाति से हैं। इतना सुनने के बाद में जो स्टेशन मास्टर होता है उसकी आंखों में घृणा के भाव देखे जा सकते हैं। वो उनको घृणा की नज़र से देखता है और देख करके वापस अपने क्वार्टर में चला जाता है। बच्चे वहीं खड़े रहते हैं, अपने पिताजी का इंतजार करते हैं। ना पिताजी आते हैं ना चपरासी आते हैं। पिताजी इसलिए नहीं आ पाते हैं कि जो उन्होंने पत्र भेजा था वो पत्र उनको
उनके यहाँ पहुंच तो गया था, मगर उनको उनके जो अर्दली थे, चपरासी थे, उन्होंने उनको उसको पत्र नहीं दिया था, इसलिए उनको पता ही नहीं था। जब पता नहीं था तो वो क्यों अपने चपरासी को या किसी को भेजें जो मतलब बच्चे आने वाले हैं। इसलिए बच्चे खड़े रहते हैं और अपने पिताजी के द्वारा भेजे गए किसी इंसान का इंतजार करते रहते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।